हेडलाइंस के प्रायोजक है अभिलाषी यूनिवर्सिटी, जो संवारे आपके बच्चों का भविष्य। हिमाचल डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सुंदरनगर, फर्स्ट डेंटल कॉलेज इन हिमाचल प्रदेश सिंस 1993, प्रोवाइडिंग बेस्ट डेंटल एजुकेशन एंड डेंटल ट्रीटमेंट। और ड्रीम्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो कर दे आपके सपनों को साकार। पंचायत चुनावों में दिखा भारी उत्साह, प्रथम चरण में 77% लोगों ने डाले वोट। प्रथम चरण का चुनाव शांतिपूर्ण हुआ संपन्न, डिम्पल सैनी ने मतदाताओं का जताया आभार। सियोग पंचायत के उप प्रधान बने फतेहराम लगभग 56 मतों से विजयी। और सुंदरनगर परिषद में भाजपा के जितेंद्र शर्मा बने अध्यक्ष, रक्षा धीमान बनी उपाध्यक्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका ओरिएंटल टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ शिवानी। सुंदरनगर परिषद में आज हुए अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनाव में भाजपा ने अपना कब्जा जमा लिया है। 13 वार्ड में हाल ही में हुए चुनाव में भाजपा समर्थित 10 पार्षदों ने विजय की ओर कदम बढ़ाया था। उसी में से विधायक राकेश चमाल ने अपने सबसे करीबी पार्षद जितेंद्र शर्मा को अध्यक्ष पद और रक्षा धीमान को उपाध्यक्ष की कुर्सी पर ताजपोशी की है। नगर परिषद में आज हुए अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनाव में भाजपा ने अपना कब्जा जमा लिया है। 13 वार्ड में हाल ही में हुए चुनाव में भाजपा समर्थित 10 पार्षदों ने विजय की ओर कदम बढ़ाया था। उसी से विधायक राकेश चमाल ने अपने सबसे करीबी पार्षद जितेंद्र शर्मा को अध्यक्ष पद और रक्षा धीमान को उपाध्यक्ष की कुर्सी पर ताजपोशी की। बता दें कि विधायक राकेश चमाल ने अपने करीबी जितेंद्र शर्मा के लिए दावेदारी जताई है। उनके मुकाबले में किसी ने भी अपनी दावेदारी नहीं जताई और चुनावी प्रक्रिया में एसडीएम राहुल चौहान की अध्यक्षता में जितेंद्र शर्मा को अध्यक्ष पद के लिए चुन लिया गया है और उपाध्यक्ष पद के लिए रक्षा धीमान को चुना गया है। राकेश चमाल ने बधाई देते हुए सभी पार्षदों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सुंदरनगर के विकास कार्यों के प्रति और नगर परिषद के सभी व प्रगतिशील कार्य व विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अग्रिम बधाई दी। आज नगर परिषद सुंदरनगर में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का चुनाव हुआ है। सर्वसम्मति से नगर परिषद सुंदरनगर में जितेंद्र शर्मा जी को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है और श्रीमती रक्षा धीमान जी को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। मैं समस्त पार्षदगणों का अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदय सभी पार्षदों से यही कहना चाहूँगा कि नगर के विकास के लिए नगर परिषद सुंदरनगर हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नगर परिषद है। आज 13 में से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी समर्थक प्रत्याशी आज विजयी हुए हैं। इसका श्रेय मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को देना चाहूँगा। 3 वर्ष में जो सुंदरनगर शहर में जो विकास हुआ है, अथाह विकास जिसको मैं कह सकता हूँ कि पिछली किसी भी सरकार की 3 वर्ष के कार्यकाल की तुलना आप वर्तमान में जयराम ठाकुर जी के कार्यकाल की 3 वर्षों की तुलना कर लें तो बहुत विकास जो है सुंदरनगर में हुआ है। हर विभाग ने यहाँ अच्छा काम किया है और हमारे चुने हुए सभी पार्षदों ने अच्छी मेहनत की। अच्छी छवि वाले हमारे प्रत्याशी थे जिन्होंने जीत हासिल की है। मैं एक बार पुनः सुंदरनगर परिषद के सभी समस्त जनता का अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं कि नगर परिषद में भाजपा समर्थक प्रत्याशी को विजय मिली है। ओरिएंटल टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनावों को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह देखा गया और पहले चरण में 70% मतदान दर्ज किया गया। पंचायती राज के इस महाकुंभ में कई मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें भी मतदाताओं की नजर आई। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनावों को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह देखा गया है और पहले चरण में 70% मतदान दर्ज किया गया। लोगों ने ग्रामीण संसद की चुनाव में खूब और बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले
और पंचायती राज के इस महाकुंभ में कई मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें भी मतदाताओं की नजर आई। इसी कड़ी में मंडी जिला में भी प्रथम चरण के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए। जिला भर में पंचायत चुनावों के पहले चरण में लोगों ने बड़े ही उत्साह के साथ मतदान किया। जिला में पहले चरण में 190 पंचायतों में 80% से अधिक मतदान हुआ है। 2,68,835 मतदाताओं में से 2,17,588 मतदाताओं ने मतदान किया, जिनमें से 1,12,362 महिलाएं और 1,05,226 पुरुष मतदाता ने अपने मत का प्रयोग किया। इस तरह से मंडी जिला में प्रथम चरण में कुल 80.90% मतदान दर्ज किया गया। कई स्थानों पर चुनाव परिणाम देर रात 2 बजे के उपरांत घोषित किए गए। जिला में ऐसे पंचायतों में नाचन विधानसभा क्षेत्र की कोट पंचायत भी एक है, जहां देर रात 2:15 पर प्रधान पद के चुनाव परिणाम की विधिवत घोषणा की गई, जिससे लोगों को यहां देर रात कड़ाके की ठंड में चुनाव परिणाम का इंतजार करना पड़ा। इस पंचायत में प्रधान पद पर दिनूराम विजयी रहे। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कुंता देवी को 63 मतों से पराजित किया। दिनूराम पिछले 15 वर्षों से इस पंचायत में अपनी सेवा दे रहे हैं। मधुर भाषी दिनूराम इस पंचायत के 1 बार प्रधान और 2 बार उप प्रधान रह चुके हैं। वर्तमान समय में भी वे पंचायत के उप प्रधान थे और अब इन्हें जनता ने प्रधान के पद पर बिठाकर पंचायत एक बार फिर से मुखिया बनाया है। ओरिएंटल टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सदर ब्लॉक की सीओ ग्राम पंचायत के चुनाव में प्रधान पद पर बीना महत व उप प्रधान पद पर फतेहराम ने बाजी मारी है। प्रधान पद के लिए बीना महत को 432 वोट पड़े, जबकि उप प्रधान पद के लिए फतेहराम को 390 मत पड़े। सदर ब्लॉक की सीओ ग्राम पंचायत के चुनाव में प्रधान पद पर बीना महत व उप प्रधान पद पर फतेहराम ने बाजी मारी है। प्रधान पद के लिए बीना महत को 432 वोट पड़े, जबकि उप प्रधान पद के लिए फतेहराम को 389 मत पड़े। जबकि उप प्रधान पद के लिए फतेहराम को 390 मत पड़े। आज अपने समर्थकों के साथ नव नियुक्त उप प्रधान फतेहराम ने समस्त सियोग की जनता का धन्यवाद किया। फतेहराम ने कहा कि सियोग पंचायत में रुके हुए विकास कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। सभी प्रधान, उप प्रधान और वार्ड मेंबर मिलकर विकास के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। भारत सरकार व हिमाचल सरकार की पंचायत को लेकर जो भी योजनाएं होंगी उनको हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। फतेहराम ने कहा कि जो भी वायदे चुनाव के दौरान इन्होंने किए थे वो उन पर खरा उतरेंगे और जो भी कार्य किए जाएंगे वो जनता के हित में किए जाएंगे। हमारी सियोग पंचायत हिमाचल की एक सर्वश्रेष्ठ पंचायत के रूप में उतरेगी। हमारी सियोग पंचायत हिमाचल की सर्वश्रेष्ठ पंचायत के रूप में उभरेगी। बता दें कि फतेहराम पहले भी समाज सेवा से जुड़े रहे हैं। जरूरतमंद व गरीबों की हमेशा सहायता करते आए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सियोग पंचायत ने बतौर उप प्रधान इन्हें इस बार चुना है। सर, सर्वप्रथम तो मैं सियोग की समस्त जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे आज इस ग्राम पंचायत सियोग उप प्रधान पद के लिए चिन्हित किया है। मैं दिल की गहराई से अपनी सियोग पंचायत की समस्त जनता का और गांव त्रेमला, गांव सोजा, जल कॉलोनी, तीन पीपल, जो भी समस्त इस पंचायत में जितना भी हमारा एरिया था, मैं सभी लोगों को दिल की गहराई से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि जो मैंने आप लोगों से इस पंचायत के जो हमारा कैम्पिंग था इसके दौरान जो मैंने आप लोगों को कहा था कि जो भी मैं कार्य करूंगा पब्लिक के हित के लिए करूंगा, तो मेरा आने वाले समय में पंचायत हित के लिए मुझे लगता है कि जो लोगों द्वारा मैं बीच में गया था उन लोगों से जो मैंने सुझाव भी लिए हैं, कुछ लोगों के काम भी लिए हुए हैं, उनको करने का भरपूर प्रयास करूंगा। और आगामी पंचायत विकास को लेकर आपकी क्या योजनाएं रहेंगी? आगामी पंचायत विकास के लिए मेरी ये योजना रहेगी कि हम सभी लोग जो पंचायत के सभी नुमाइंदे, प्रधान, मेंबरानगण, सभी लोग हम एक रणनीति से काम करेंगे। भारत सरकार या हिमाचल सरकार की जो भी स्कीमें आम पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए दी जा रही है, उनका भरपूर हर घर द्वार तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। और जनरल डेवलपमेंट के लिए भी मैं पार्टी व सरकार से हम जो भी होगा हमारे क्षेत्र के लिए जनरल डेवलपमेंट की जितने भी जो डेवलपमेंट है उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। जो हमारी बड़ी योजना है उनको लाने का भी हम, इसके साथ साथ नरेगा भी है उसका भी भरपूर लोगों के लिए 100 दिन का जो प्रयास रहेगा हमारा कि हम हर घर को
हर नागरिक को 100 दिन का जो विकास करवाने के लिए हम योगदान करेंगे सभी लोग। ओरिएंटल टाइम्स के लिए आदर्श यादव की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। हमीरपुर में आयोजित वर्चुअल दीक्षांत समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, तो कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने की। कोविड प्रोटोकॉल के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में चुनिंदा लोग बुलाए गए थे और छात्रों को वर्चुअल माध्यम से जोड़ा गया था। केंद्र सरकार द्वारा लाई गई शिक्षा नीति का हर वर्ग ने स्वागत किया है और अब शिक्षा संस्थानों को इस शिक्षा नीति को सही ढंग से अपनाकर अमली जामा पहनाने की जरूरत है। एनआईटी हमीरपुर का 11वां दीक्षांत समारोह में पहुंचे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवाओं से आह्वान किया कि नवयुग का नव सृजन करने के लिए आगे बढ़ें, क्योंकि युवा वर्तमान और भविष्य दोनों हैं। उन्होंने कहा कि अपनी मेहनत और प्रयासों के बल से न्यू इंडिया का निर्माण करने के लिए युवा आगे आए। एनआईटी हमीरपुर में आयोजित वर्चुअल दीक्षांत समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, तो कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने की। देश की शिक्षा नीति का स्वागत समाज के हर वर्ग ने किया है। पिछले लंबे समय से, लगभग 30 वर्षों से इसका इंतजार था, लेकिन मोदी सरकार ने अलग अलग स्टेक होल्डर से बातचीत करके इस शिक्षा नीति को लेकर आए और जिसका सभी शिक्षण संस्थानों ने, प्राइवेट, सरकारी, सभी बुद्धिजीवियों ने, शिक्षाविद ने, स्टूडेंट्स ने, बाकी सब ने इसकी बहुत तारीफ की है। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन पर ही सब कुछ निर्भर करता है और मुझे पूर्ण विश्वास है सभी राज्य इसको प्राथमिकता के साथ लागू करेंगे। मैं युवाओं से इतना ही कहूंगा, नवयुग का नव सृजन युवाओं तुम्हारे हाथ में है। आगे बढ़ो, मेहनत करो, ये जमाना तुम्हारे साथ में है। आप वर्तमान भी हैं, भविष्य भी हैं, और जो आपने सीखा है वो एक शिक्षा के रूप में आप प्राप्त करके जा रहे हैं। अपनी मेहनत और प्रयासों के बल पर नए भारत का निर्माण, न्यू इंडिया का निर्माण आपको करना है। मुझे पूर्ण विश्वास है आप इनोवेट भी करेंगे और दुनिया भर में भारत का नाम भी रोशन करेंगे। कोविड प्रोटोकॉल के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में चुनिंदा लोग बुलाए गए और छात्रों को वर्चुअल माध्यम से जोड़ा गया था। इस अवसर पर संस्थान निदेशक प्रोफेसर ललित अवस्थी ने कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि का स्वागत किया और संस्थान के विगत वर्ष की उपलब्धियों की जानकारी भी दी। वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश का युवा प्रतिभाशाली है और सरकार द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप का युवा लाभ उठाए। उन्होंने कहा कि युवाओं के द्वारा जो भी सुझाव और मांगे स्टार्टअप की दिक्कतों को दूर करने के लिए की गई थी, उसे सरकार ने पूरा करने के हर संभव प्रयास किए हैं। प्रतिभाशाली है और मोदी जी ने उनको प्लेटफॉर्म दिया आगे बढ़ने का और युवाओं ने उसका हर संभव लाभ उठाया है। हमने तो उनको जो भी मांगे थे उनको पूरा करने का काम किया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात हो, एंजल टैक्स की बात हो या बाकी सुविधाओं की बात हो, यहाँ तक कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक विशेष सेल बनाया गया ताकि स्टार्टअप्स के जो विषय हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके। इसके अलावा देखिए, भारत के युवाओं ने अपनी प्रतिभा के आधार पर भारत का नाम दुनिया के पहले 3 स्टार्टअप नेशंस में लाकर खड़ा कर दिया। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के युवाओं की और हमारा प्रयास यही रहेगा कि आगे भी और स्टार्टअप्स आएं, यूनिकॉर्न्स बने और भारत के रोजगार के अवसर भी पैदा करें और भारत की ताकत को दुनिया भर में दिखाएं। उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं ने पूरे विश्व में स्टार्टअप अभियान में पहले 3 स्थानों पर खड़ा किया है, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। विपक्ष द्वारा कोविड वैक्सीन पर उठाए जा रहे सवालों पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि वैक्सीनेशन का अभियान पूरे विश्व में सबसे बड़ा अभियान है, जिसे कांग्रेस पचा नहीं पा रही है और बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतने बुरे हाल है कि बीमारी की हालत में उनके नेता विदेश में जा रहे हैं, जिसका किसी को पता नहीं है।
उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन पर प्रश्न चिन्ह लगाना देश के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों पर प्रश्न चिन्ह लगाना है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। गाना महाअभियान शुरू किया गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का अभियान है। मुझे लगता है ये उपलब्धियां भारत की हैं, मोदी जी के नेतृत्व में हुई हैं और कांग्रेस इसको हजम नहीं कर पा रही है। कांग्रेस का ये बुरा हाल है कि उनके नेता इस महामारी के समय विदेश में हैं। अब विदेश में थे तो क्या घूमने गए थे, वैक्सीनेशन करवाने गए थे, या कुछ और कामकाज था वो करने गए। हमारे जितने पार्टी के कार्यकर्ता नेता हों, इस महामारी के समय भी जनता की सेवा में करने लग रहे हैं। और इस कोविड-19 के समय जिस वैक्सीनेशन का पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी, जिस वैक्सीन का इंतजार कर रही थी, उस वैक्सीन के आने पर अगर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हो तो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं भारत के वैज्ञानिकों पर, यह प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं भारत की ताकत पर, भारत के नेतृत्व पर। कांग्रेस सदा नकारात्मक सोच वाली राजनीतिक दल रहा, इसीलिए पतन की ओर जा रहा है। ओरिएंटल टाइम्स के लिए हमीरपुर से जसवीर की रिपोर्ट। तो चला एक और ब्रेक का, आप देखते रहिए ओरिएंटल टाइम्स। पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों का पहला चरण शांतिप्रिय ढंग से संपन्न हो गया है। वहीं जिला परिषद के लिए अभी दूसरे व तीसरे चरण के मतदान होना बाकी है। इसी कड़ी में भडियाल वार्ड के भाजपा समर्पित प्रत्याशी अनिल उर्फ डिंपल सैनी ने शांतिप्रिय ढंग से चुनाव संपन्न करवाने के लिए मतदाताओं का आभार प्रकट किया। पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों का पहला चरण शांतिप्रिय ढंग से संपन्न हो गया है। इन चुनावों में जहां प्रधान, उप प्रधान व वार्ड पंच के चुनावों का परिणाम प्रदेश भर में घोषित कर दिया गया है, वहीं जिला परिषद के लिए अभी दूसरे व तीसरे चरण के मतदान होना बाकी है। इसी कड़ी में भडियाल वार्ड के भाजपा समर्पित प्रत्याशी अनिल उर्फ डिंपल सैनी ने शांतिप्रिय ढंग से चुनाव संपन्न करवाने के लिए मतदाताओं का आभार प्रकट किया है। उन्होंने उम्मीद की है कि अधिकांश मतदाताओं ने उनके पक्ष में मतदान किया है, जिससे इन्हें अपनी जीत की पूर्ण संभावना लग रही है। सबसे पहले नमस्कार। आज पहले चरण में 6 पंचायतों का चुनाव हुआ, जिसमें चंडियाल, बडियाल, गागड़, आपका नलसर और लोहारा, खांदड़ा, ये 6 पंचायतों के आज चुनाव हो गए हैं। तो इसमें जहाँ जहाँ मैं घूमा, लोगों के साथ मिला, लोगों का साथ मिलके जो बातचीत हुई हमारी, तो जो उनके रुझान हैं, उन रुझानों के हिसाब से हम 70 से 75% वोटिंग हमारी तरफ आज हुई है। 70 से 75% वोटिंग हमारी तरफ हुई है। मैं लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो वाली पंचायतें तो बहुत अच्छी है, हमारी इधर वाली पंचायतें भी हमारे साथ इससे ज़्यादा हमारे सहयोग करेगी। 80 से 85% वोट मेरे को ये जो बाकी बची हुई पंचायतें, इनमें पड़ने की संभावना है। मैं सभी मतदाताओं से, भाइयों से, बहनों से, बुजुर्गों से, सभी से आग्रह करता हूं कि आप मुझे एक बड़ी जीत की ओर अग्रसर करें, आगे ले जाएं। कम से कम 5-6 हज़ार वोटों से हमारी जीत हो। मैं सबका धन्यवादी रहूंगा। ओरिएंटल टाइम्स के लिए आदर्श यादव की रिपोर्ट। आज के अंक में इतना ही। शिवानी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।